नए इंतखाबात करवाए जाएं। जमहूरियत पसंद कोई भी शख्स जो है इस पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करता देखना चाहता है। मुख्तलिफ इलाकों में अवामी अदम एतमाद की अदालत लगानी पड़ेगी। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। मेरीन अनवर राजा साहिबा, ब्रेक में जाने से पहले आपने सिद्दीकुल फारूक साहब की गुफ्तगू सुनी और इससे पहले हमने भी जो आपको शॉट दिखाया था ख्वाजा साद रफीक साहब का, और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस्तीफे देना, ब्लॉक इस्तीफे देना हमारे पास एक ऑप्शन है। तो क्या होगा अगर ये 90-92 जो नून लीग के MNAs हैं नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर होगा क्या? देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगी जो PTI के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं कि ये बड़ी इन्होंने सवाल पूछे। पहले तो ये बताएं कि जनाब इमरान खान साहब ने वो जो 500 कनाल के घर में रहते हैं वो 50,000 रुपये का डिक्लेयर किया हुआ है। 4 कनाल इस्लामाबाद में कोई जगह है वो 8 लाख की डिक्लेयर की हुई है। तो ये फरिश्ते नहीं है ना दूध के धुले हुए हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, आए अवाम इनको वोट देंगे, ज़रूर आ जाए, मगर ये अपने आप को मिस्टर क्लीन ना कहें, ये मिस्टर क्लीन नहीं है। और दूसरा ये जो पूछ रहे हैं हमारे बारे में, तो हमने इलेक्शन कमीशन और ये तमाम चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। पहले ये अपने आप को साफ करें। 50,000 की कहीं ज़मीन मिलती है तो प्लीज़ मुझे भी बताएं ताकि मैं भी वहाँ ख़रीद सकूं और आप भी ख़रीद सकें, शायद आपके पास भी ना हो। 500 कनाल जगह अगर मालूम होता है कि आपने पिछले चंद दिनों में ना टेलीविजन देखा है ना अखबारात पढ़े हैं मेरीन साहिबा। दूसरी बात मैं आपको बता क्यों 50,000 की आपने डिक्लेयर नहीं की हुई? 500 कनाल ये पूछ लेते ना नईम साहब से, जवाब दे। 500 कनाल 500 कनाल नहीं 300 2001 में अभी इससे पहले इमरान खान साहब ने अभी आधे घंटे पहले तमाम हक़ाइक़ बयान किए हैं मुजाहिद बरेली में, आप वो देख लें। आपको पता इमरान खान के मुताल्लिक किसी उसकी नेक नियती ईमानदारी पर किसी को शुबा नहीं। आपके सदर जो हैं उनको आपकी जो गवर्नमेंट है यहां तक करप्शन मुलव्वस है। अमीन फहीम के अकाउंट में 4 करोड़ कहां से आए? जमीन बता दें जी, मैंने बिलावल हाउस कहां से बना? वो पेरिस में जो प्रेसिडेंट साहब हेलीकॉप्टर में सवार होकर महल देखने गए थे अपनी फैमिली का, वो कहां से खरीदा गया? बताएं तो। खरीदा क्या? और ये बाहर जो याशियां हो रही हैं पूरे दुनिया में कहां से हो रही है? खुदा का खौफ करें मेरीन साहब, आप अपने आपकी पार्टी करप्शन से भरी हुई है। नहीं, लेकिन मेरीन साहब रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक मिनट आप कमाल कर रही हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपकी काबीना, सिंध में जो हशर हो रहा है, आप लोगों ने लूट के तबाह कर दिया। और ये 20 साल से आपका कल्चर है। मेरीन साहब 20 साल से कल्चर है आपका। ये बात बताएं तो जरदारी साहब का क्या था? नहीं साहब, अगर बारी बारी बात करेंगे तो बात समझ आएगी। कहां से पहले पैसे बना रहे थे? बारी तो फायदा नहीं है। हुकूमत नहीं साहब, बारी बात करने से बेहतर जो आपकी हुकूमत ने तबाह करने की एलिगेशन लगाने से, मुझे बात करने दें, एलिगेशन तरीका यही है। काउंटर एलिगेशन से कोई फायदा नहीं होगा। मेरीन साहिबा, मैं चाहूंगा क्योंकि आपने जो बात कही कि 500 कनाल की जमीन 50,000 डिक्लेयर की हुई है। देखिए, मुझे बात कंप्लीट करने दें। आपने मेरी बात उन जगह डिस्टर्ब की है। और दूसरा मैं कहूं कि ये 50,000 की जमीन पे 500 कनाल पे रह रहे हैं। और दूसरा मैं आपको कहती चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक वक्त था जब फारूक लगारी साहब उसको छोड़ के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा मैं आपको ये कह दूं कि सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट कर रही है। तो क्या ये इल्जाम लगा रहे हैं फौज पे या ISI पे? ये आपकी हुकूमत है ना। मेरे पास वक्त जरदारी साहब को अगर ये पता है तो क्यों नहीं एक्शन लेते? अगर आपकी हुकूमत खुद मुख्तार नहीं है, अगर आपकी हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है, तो आपको क्या हक पहुंचता है हुकूमत करने? नहीं साहब, 1 बाय 1 बात करें ताकि बात समझ आ जाए। हुकूमत की मर्जी के खिलाफ हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो यानी आपके हुकूमत का कोई शोबा हुकूमत की मर्जी के खिलाफ काम कर रहा है और आप बैठे देख रहे हैं। आपको तो हक ही नहीं पहुंचता हुकूमत करने का, आपको तो इस्तीफा देना चाहिए फौरी तौर पर। अच्छा, मैं चाहूंगा कि इस चीज को यहीं पे कंक्लूड करें। कहां जगह मिलती है? आप लोगों ने पाकिस्तान को तलाश कर दिया, लूट लिया आप लोगों ने। नहीं साहब, इस एलिगेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरीन साहिबा, मैं इसने आपसे सवाल किया है कि अगर नून लीग क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं मुझे? अब छोड़ दें एलिगेशन को, छोड़ दें, इल्जामात लगाएंगे, छोड़ दें। नहीं साहब, देना पड़ेगा मुझे। अगर नून लीग, इमरान खान जैसा ईमानदार सियासतदान पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आपकी जमात में बेईमान लीडरों की फौज मौजूद है, फौज मौजूद है।
आपको अच्छे और बुरे की तमीज नहीं है, आपको सही और गलत की तमीज नहीं रही। मेरे ख्याल से इस गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं होगा। नईम साहब, यू हैव टू बी क्वाइट नाउ, क्योंकि वन बाय वन बात करेंगे। मेरीन साहिबा, हो गया भाई, मेरीन साहिबा, लूट लिया पाकिस्तान को और कहाँ मिल रही है, लूट लिया इन्होंने पाकिस्तान को और कान पे जो तक नहीं रहेंगे। कोई फायदा नहीं होगा इस डिस्कशन का। मेरीन साहिबा, मैंने आपसे सवाल किया था, आप उस सवाल का जवाब दे दें कि अगर नून लीग इस्तीफे देती है, नून लीग अगर इस्तीफे देती है तो क्या होगा, ये मुझे बता दें। मेरे सवाल का जवाब दे दें, एलिगेशन हम बाद में लगा लेंगे। हाँ जी, मैंने पहली बात, मैंने किसी पे एलिगेशन नहीं लगाई, ये फैक्चुअल पोजीशन है जो इन्होंने कहा है वो मैंने बता दिया है। और अगर नून लीग इस्तीफे देती है तो अगर ये आईनी तरीके हमें बता रहे हैं तो फिर हम भी इनको बताते हैं कि अगर ये इस्तीफे देती हैं तो प्लीज काइंडली जल्दी करें ताकि हम उस पे इलेक्शंस करवा सकें और एक नई क़यादत आए, उसमें इमरान खान आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। और मैं समझती हूँ मेरे जो भाई बैठे हुए पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव, उनको इतना ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। मुझे अब जो है सिद्दीक अल फारूक साहब से इस चीज का जवाब ले लेने दे। सिद्दीक अल फारूक साहब, कुछ अरसे पहले अगर ये देखें, अगर जो जमहूरी हुकूमत को ये किसी तरह नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ये जरा मेरीन अनवर को अच्छी तरह से बात करने दें। मेरे पास वक्त नहीं, अच्छी तरह बात करना चाहते हैं इंशाल्लाह। मेरीन साहिबा, इफ यू अलाउ मी, सिद्दीक अल फारूक साहब, बात ये है कि जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और ये अपना आईनी मुद्दत पूरी करेगी। ये ठीक है, आप मुझे पूछे थे सिद्दीक अल फारूक साहब, सिंड्रोम इंशाल्लाह थोड़े अरसे पहले के बाद खत्म हो जाएगा। सिद्दीक अल फारूक साहब, कुछ अरसे पहले डॉक्टर तारिक जावेद साहब ने ये कहा था कि नून लीग को चाहिए, उन्होंने क्या किया है? ताहिर जावेद साहब ने ये कहा था कि नून लीग को चाहिए वो पंजाब असेंबली से भी इस्तीफे दे दे और नेशनल असेंबली से भी इस्तीफे दे दे। तब आपने कहा था हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन आज आपने अपनी पोजीशन चेंज की है ऑन रिकॉर्ड। तो क्या वाकई ये एक ऑप्शन है नून लीग के सामने इस्तीफे देने वाला, और अगर है तो कब तक ये होगा फिर? बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिर जावेद साहब की पूरी इज्जत और एहतराम के साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा, उन्होंने ये प्ली या ये तजवीज़ इसलिए पेश की थी कि जो मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं उनका रास्ता रोका जाए, और हमने ये कहा कि ये एक नेगेटिव अप्रोच है। उनकी तजवीज़ अपनी जगह, हर एक को बात कहने का हक हासिल है, हमने उसे नहीं लिया। अब सूरत हाल ये है कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ऑप्शन मौजूद है, अभी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा, और हमारे लोग कहते हैं, हम अगर हमारी लीडरशिप पार्टी के मशवरे से इस नतीजे पर पहुंची कि अब इस्तीफ़े देने चाहिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है कि इस हुकूमत को जिसने आवाम का यानी नाटका बंद कर दिया है, करप्शन का नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, मुशर्रफ ने जो की थी उसमें इजाफा किया है, तो उनकी तब्दीली के लिए इस्तीफे देने पड़ेंगे तो हम फिर देंगे। तो लेकिन क्या होगा? ये तो कह रहे हैं कि बाय इलेक्शन हो जाएंगे। एक लम्हा, एक लम्हा कायरा साहब का ये कहना या किसी और का ये कहना कि हम इलेक्शन करा देंगे ज़िम्नी, तौबा 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 तौबा, कुछ खुदा खुदा कीजिए। ऐसा मुमकिन है 93 लोग और फिर और भी इस्तीफे आए और आप ज़िमनी इलेक्शन करा लेंगे? इस सूरत में फिर इंशाल्लाह ज़िमनी इलेक्शन नहीं, जनरल इलेक्शन होंगे। और हम चाहेंगे कि जो ये मैंडेट इन्होंने जो लिया था अपने मंशूर पर, उस मंशूर को इन्होंने एक बिल्कुल यकसर मुस्तरद किया हुआ है, इसलिए ये अपना अवामी मैंडेट खो चुके हैं। नए इलेक्शन होने चाहिए और हम इंशाल्लाह उसके लिए रास्ता हमारा कर रहे हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब, ज़िमनी इलेक्शन होते तो गैर आईनी तो नहीं है ना? वो कहीं ज़िमनी इलेक्शन होना गैर आईनी नहीं है, तो फिर ज़िमनी इलेक्शन होना गैर आईनी नहीं है, लेकिन माहौल जो बन जाएगा वो जनरल इलेक्शन का होगा और ये ज़िमनी इलेक्शन करा नहीं पाएंगे। ठीक है, जब वो जनरल इलेक्शन होंगे तो वो सदर जरदारी के अंडर होंगे, वो मंजूर है आपको? देखिए, यही है कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, उसका भी फिर इंशाल्लाह जब इतना दबाव डालेंगे ना तो फिर उसका भी बंदोबस्त करेंगे। और एक बात मैं यहाँ वाजे करना चाहता हूँ, एक और, ISI के हवाले से जब अमेरिका ने ISI की मुखालफत की और बहुत बयानात आने शुरू हुए, हम अपनी ISI के साथ खड़े हो गए। हम किसी गैर मुल्क को ये मौका नहीं देंगे, ना ये इजाज़त देंगे कि हमारी ISI या फौज पर तनकीद करे। लेकिन जब ISI पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करेगी तो हमसे ज्यादा उसकी मुखालिफत कोई नहीं करेगा, इसलिए कि उसका ये एजेंडा नहीं है, उसका ये आईनी हक नहीं है, उसका काम इंटेलिजेंस का काम करना है, वो इंटेलिजेंस का काम। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक अल फारूक साहब, मेरीन अनवर राजा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नईम उल हक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिलहाल ऐसा लगता है सिद्दीक अल फारूक साहब के इस वक्त ISI जो है वो इंटरफेयर कर रही है लोकल पॉलिटिक्स में और PTI को सपोर्ट कर रही है, और इसीलिए आप इस चीज़ के अगेंस्ट है? पाकिस्तान आज रात के ईमेल एड्रेस पर और फेसबुक पर आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से मुलाकात करेंगे कल। इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।